अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इकोनॉमिक्स इको 401 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसकी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जिसमें है रेवेन्यूज़, टोटल रेवेन्यूज़, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। प्राइस टेकिंग फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस मेकिंग फर्म कौन सी होती है, एंड ड्राइविंग अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व किस तरीके से निकाला जाता है प्राइस टेकिंग फर्म का, और इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो प्राइस मेकिंग फर्म्स का, उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस क्या होती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात होगी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की बात होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जाने। लेक्चर नंबर 17 है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। जहाँ तक रेवेन्यूज़ की हम बात करें, रेवेन्यूज़ आर द सेल प्रोसीड दैट अक्यू टू अ फर्म व्हेन इट सेल गुड इट प्रोड्यूस, यानी कि रेवेन्यूज़ उस सूरत में जनरेट होते हैं जब फर्म जो प्रोडक्ट बनाती है उसको सेल करती है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं द कैश इनफ्लो दैट फर्म रिसीव बाय वे ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। जो कैश इनफ्लोज होता है, यानी कि जो कैश ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है या फर्म के अंदर आता है जब वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो रही है, और यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, टोटल रेवेन्यू आर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जो है ये सेम वे में अप्लाई होते हैं किस पे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि टोटल रेवेन्यू इज सेम एज टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज सेम एज मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं इनके, यानी कि टोटल रेवेन्यू जब प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो निकल के आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, एवरेज रेवेन्यू में हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक और बात जो है, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, एवरेज रेवेन्यू इज यूजुअली इक्वल टू प्राइस अनलेस द फर्म इज इंगेज इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो आम तौर पे प्राइस ही होता है, ठीक है। इससे पहले कि फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अब वो ना कर रही हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली प्राइस चेंज ना हो रही हो। मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू के मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। ये तीन फॉर्मूले आपने जहन में रखने हैं, ये तीन बातें आपने जहन में रखनी है, ये आपकी आगे बहुत काम आएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपको येलो हाईलाइटेड दिख रहे होंगे पूरा जो लेक्चर है, ये जो है नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी का लिंक भी मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे आप एडमिन जो है वो हमारी टीम का कोई ना कोई बंदा उस ग्रुप का एडमिन है, उसको आप मैसेज कर दें एंड देन वो सिंपली आपको ये हैंड आउट जो है वो सेंड कर देगा। ग्रुप में सिर्फ एडमिन मैसेज सेंड कर सकते हैं, इसलिए कि बदमज़गी ना हो या कोई गैर अखलाकी तौर पे कोई बातचीत ना हो, इस वजह से ऐसे किया हुआ गया। आप आए हैं, आपको जो चीज़ें चाहिए आप सिंपली रिक्वायर्ड करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस टेकिंग फर्म, अ फर्म दैट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस इज़ अ प्राइस टेकर, यानी कि एक फर्म जिसके पास ये ताकत ना हो कि वो मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी कि चेंज कर सके, जब चाहे वो प्राइस को कम कर दे, जब चाहे वो प्राइस को ज़्यादा कर दे, ऐसी अगर कंपनी के पास एबिलिटी ना हो तो वो प्राइस टेकर कहलाती है। अब ऐसी एबिलिटी क्यों ना हो, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन हम इसमें पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। द फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है। ये आपके पास MCQs भी आ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर होती है, MCQs के तौर पे भी आ सकता है। अब क्यों नहीं होती कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर्स होते हैं, और जिस वजह से जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक जैसी चीज़ बेच रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक मिसाल ले लें कि एक बंदा अगर सब्ज़ी बेच रहा है, उसमें से वो अगर गोभी बेच रहा है या करेले बेच रहा है या कोई चीज़ बेच रहा है, तो इस पूरी मार्केट में वो सेम प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि ये करेला किसी और नस्ल का बेच रहा होगा तो दूसरा किसी और नस्ल का बेच रहा होगा, करेले सेम ही होते हैं। तो अगर एक बंदा 1000 रुपये केजी बेचना शुरू कर दे और एक बंदा 100 रुपये केजी बेचना शुरू कर दे, तो 1000 रुपये वाले को कोई नहीं रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है एक बंदा 100 का बेच रहा है तो एक बंदा 105 का बेच रहा है, एक 110 का बेच रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, सेम प्राइस रहती है। जो प्राइस जो अब ये है कि प्राइस जो है वो सेट कौन करता है, यानी कि प्राइस तो इनकी भी ऊपर नीचे जाती है ना। जैसे आप मार्केट में देखते हैं कभी जो टमाटर हैं जो वो बहुत हाई प्राइजेस पे चले जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा लो प्राइजेस पे चले जाते हैं। तो जब इनकी शॉर्टेज हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जिसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहलाते हैं, कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो है वो उसको रोक के रख लिया और वो डिमांड जो है सप्लाई कम करते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है। इस तरीके से मुनाफाखोरी जो है वो कमाई जाती है। तो ये प्राइस टेकिंग फर्म होती है। उसके बाद प्राइस मेकिंग फर्म, अ फर्म दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय हाउ मच इट प्रोड्यूस कैन बी कॉल्ड अ प्राइस मेकर और प्राइस सेटर,
यानी कि यहाँ पर जो है अब क्या आ गया, ये परफेक्ट कंपटीशन का उलट है, मोनोपोली कहलाता है ये, ठीक है। मोनोपोली कहाँ होती है, इसमें जो फर्म जो काम कर रही होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर, मार्केटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्या करती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं जैसे कि वापडा है और KESC है कराची के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि ये सिंगल इंडिविजुअल हैं, आपने इन्हीं से लाइट लेनी है। वो अलग बात है कि आप सोलर पैनल लगाएं और सारी चीज़ें करें, फिर भी आप मजबूर हो जाते हैं इनसे लाइट लेने के लिए। तो ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो ऐसी फर्म्स जो कि मोनोपोलिस्टिक और सिंगली एक चीज़ को दे रही हो मार्केट के अंदर, तो वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो ये प्राइस मेकिंग फर्म एंड प्राइस टेकिंग फर्म, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक्स में एक बात याद रखें, बहुत से स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, हमारे साथ ये मसला हो गया। देखें, इकोनॉमिक्स जो है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में पढ़ती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि पहले जो है वो थोड़े सिंपल टॉपिक आते हैं, फिर उन टॉपिक को मिक्सअप कर दिया जाता है, यानी कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, प्राइस टेकिंग फर्म, प्राइस मेकिंग फर्म, जो अभी तक हमने तकरीबन 5 टॉपिक पढ़े, इन 5 को मर्ज करके एक टॉपिक आगे आ रहा होगा। इससे ग्राफ्स बन रहे होंगे, दूसरी चीज़ें बन रही होंगी। अब अगर आपने ये एक बंदे को पता ही नहीं है टोटल रेवेन्यू क्या है, या एवरेज रेवेन्यू क्या है, या प्राइस मेकिंग फर्म क्या होती हैं, तो वो आगे जाके जब उस चीज़ को पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर टीचर दोबारा इसको डिस्क्राइब नहीं करता, तो वो वहाँ जाकर उसको पता ही नहीं होता, तो वो इस वजह से मिक्सअप हो जाता है और बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आया और ये प्रॉब्लम हुई। तो इकोनॉमिक्स को आपने 100% अटेंशन देनी है, इन चीज़ों को याद कर लेना है। याद करने से मुराद है आपने जब ये लेक्चर ले रहे होंगे तो आपने साइड पे लिख लेना है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस क्वांटिटी। ये 3 फॉर्मूले आपने लिख लेते हैं। प्राइस मेकिंग फर्म जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें, प्राइस मेकिंग फर्म जो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस ना कर सकें, यानी कि छोटी छोटी 5 लाइनों के अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये बोलें ड्राइविंग अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व फॉर प्राइस टेकिंग फर्म, यानी कि प्राइस टेकिंग फर्म के लिए एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अब प्राइस टेकिंग फर्म के अंदर एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिन रेवेन्यू के और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होगा प्राइस के। क्यों बराबर होगा? देखें, प्राइस जो है हमने बताया कि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इस वजह से एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होता है, मैं बताया था। और मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि रेवेन्यूज़ जब प्राइस सेम रह रही हैं तो रेवेन्यू भी सेम रहेगा। एक बंदा अगर 10 चीज़ें बेचेगा तो वो भी उसी प्राइस में बेचेगा, अगर 12 बेचेगा तो भी उसी में, अगर दूसरा 12 बेच रहा है तो भी उसी में। तो इस वजह से प्राइस जो है ये एक हॉरिजेंटल लाइन रहेगी, यानी कि जितनी क्वांटिटी आप बेचते रहेंगे उतनी लाइन ये आगे बढ़ती रहेगी। इस वजह से इस ग्राफ को ऐसे दिखा रहे हैं, प्राइस जो है वर्टिकल एक्सिस पे आ रहा है, क्वांटिटी जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे आ रहा है। अब बता रहे हैं टोटल रेवेन्यू फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब उसके बाद टोटल रेवेन्यू का फर्म दिखा रहे हैं, ग्राफ दिखा रहे हैं। टोटल रेवेन्यू जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। एक बंदा अगर 10 रुपये कमा रहा है, सही है, उसका प्रॉफिट जो है वो 10 रुपये है, तो यहाँ तक लाइन आ गई उसका रेवेन्यू, यानी कि एक उसने बेचा तो उसको 10 रुपये कमाया, 2 रुपये बेचा तो 20 रुपये, 3 रुपये कमाया तो 30 रुपये। इस तरीके से जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ता रहेगा और वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। ये यूँ हो जाएगा, यहाँ पर जो है 10 पे आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो 10 पे आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है कि प्राइस टेकिंग और क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू। इस पर इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। बस आपने ये रखना है प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी। अगर आपको वो दें कि प्राइस टेकिंग फर्म के लिए जो है एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू का कर्व निकाल के दो, तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू मार्जिन कर्व फॉर प्राइस मेकिंग फर्म। अब प्राइस मेकिंग फर्म की बात आ गई। अब इसमें देखें, अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी दी हुई है शिप्स की, एक फर्म जो है वो शिप्स सेल करती है। अब प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, जहाँ पे ये देखें हमने नोट पढ़ा था, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मुराद ये है, अभी हम यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं कि भाई एक शिप बेच रहे हैं तो भाई 8 करोड़ का बेच रहे हैं। अब आपने टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये देखें आ गए ना यही वाले, टोटल रेवेन्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब ये टॉपिक यहाँ पर आ गया। और फिर देखें टोटल एवरेज रेवेन्यू भी आ गया, टोटल रेवेन्यू भी आ गया, मार्जिन रेवेन्यू भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई, यानी कि ये तीनों टॉपिक जो हैं, और मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस मेकिंग फर्म भी आ गए। 1 2 3 4, ये चारों टॉपिक यहाँ पर आके मर्ज हो गए। ये कदरे सिंपल था, अब देखें ये आगे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स जो है डाउनवर्ड मूव करती है। पहले सिंपल चीज़ें आती हैं, फिर जैसे जैसे आप नीचे चलते रहते हैं वो डिफ़िकल्ट चीज़ें आती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल शुरू से लेक्चर्स को लेके चलना है और इनको स्टडी करते रहना है, पिछले टॉपिक्स को आपने नहीं भूलना। ड्राइविंग अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कर्व फॉर प्राइस मेकिंग फर्म। देखें एक शिप जो है वो 8 करोड़ का बेच रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी 8 आ गया, सही है। मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि इससे पहले कोई शिप बेचा ही नहीं, पहले ही शिप बेचा है, तो मार्जिन रेवेन्यू किस तरीके से निकल के आएगा? चेंज इन क्वांटिटी कुछ हुआ ही नहीं। अब दूसरा शिप बेचा, कितने का बेचा भाई? 7 करोड़ का बेचा। ये बात नोट करें, प्राइस कम हो गई,
टोटल रेवेन्यू 7 टू द 14, लेकिन रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। अब 14 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू निकल के आएगा। ठीक है, मार्जिन रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू और चेंज इन क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब तीसरा शिप बेचा, देखें अब प्राइस नीचे आती जा रही है, 8, 7, 6, 5, 4, ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि जैसे जैसे शिप्स की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस नीचे आ रही है। और आप एक और चीज़ नोट करें कि एक शिप उन्होंने 8 रुपये में बेचा था, 2 शिप उन्होंने 7 रुपये में बेचे थे, यानी कि दोनों शिप की क्वांटिटी प्राइस जो है उन्होंने कम की। ऐसा नहीं कि एक शिप जो है वो 7 रुपये का बेच रहे हैं और दूसरा शिप जो है 8 रुपये का बेच रहे हैं, नहीं, ये 2 शिप्स हैं तो दोनों शिप्स की प्राइस जो है कम हो गई। 3 शिप्स हैं तो तीनों शिप्स की प्राइस 7 रुपये हो गई। 4 शिप्स हैं तो चारों शिप्स की प्राइस जो है वो 5 रुपये हो गई। और ये देखें इनका डिफरेंस जो है यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि 5वें यूनिट के बाद 5वें यूनिट जब उन्होंने बेचा तो मार्जिन रेवेन्यू जो है ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो क्यों हो गया? क्योंकि प्राइस कम होती जा रही है। एक चीज़ जब आप उसकी प्राइस कम करते रहेंगे, कॉस्ट तो वही आ रही है ना, शिप पे कॉस्ट जो है वो तो उतनी ही आ रही है। यानी कि आप एक मिसाल ले लें, आप एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि आप घर पे जो है वो एक जो है वो आप सिंपल सी मिसाल ले लें कि आप घर के अंदर जो है वो खाना बना के वो सेल करते हैं, लंच बॉक्स आप सेल करते हैं, चिकन के आप लंच बॉक्स, अब चिकन की प्राइस वही है, ऑयल की प्राइस वही है, सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, आप शिप्स को जो है वो लंच बॉक्स से कंपेयर कर लें और एवरेज रेवेन्यू इन सब क्वांटिटी को आप लंच बॉक्स पे देते हैं। यानी कि जब आप 5 लंच बॉक्स बेचना शुरू करेंगे, ठीक है, ये अज्यूम कर रहे हैं, इसमें ऐसा मत बोलिएगा कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, ये सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं कि जब 5वें शिप हो जाएंगे तो 4 शिप उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 4 रुपये पे आ गई और 20 बेचे, यानी कि 5 4 20 हो गए, लेकिन मार्जिन जो है वो ज़ीरो हो गया। यानी कि ये जो टोटल रेवेन्यू है जो बिल्कुल सेम हो रहा है। अगर आप 4 यूनिट बेच रहे हैं तो भी आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप 5 यूनिट बेच रहे हैं तो भी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का डिफरेंस ज़ीरो। मार्जिन रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर आके ज़ीरो हो गया। आप ये देखें, मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पर जो है 5 यूनिट ज़ीरो होंगे, यानी कि प्राइस जो है क्वान्टिटी जो है यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, क्वान्टिटी जो है 5 हो गई, तो 5 पे क्या हुआ, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और 5 के बाद जब नीचे 6 पे गए तो यहाँ पे जो है 6 पे प्राइस कितनी आ गई, 3 आ गई, तो बिल्कुल मार्जिन रेवेन्यू जो है वो माइनस में जाने लग गया, यानी कि -2 हो गया। क्वांटिटी यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू दिखाई हुई है, एवरेज रेवेन्यू हमें यहाँ पे दिखाया हुआ, और इसी तरीके से यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। आप यहाँ पे प्राइस को प्लॉट करें, यहाँ पे आप क्वांटिटी को प्लॉट करें। जैसे यहाँ पे प्राइस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे प्राइस यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से यहाँ पर जो है एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। अब दोनों की जब यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पे आप क्वांटिटी को प्लॉट कर देंगे, यहाँ पे आप प्राइस को प्लॉट कर देंगे, और आप देखेंगे कि मार्जिन रेवेन्यू जो है वो नीचे चले गया और एवरेज रेवेन्यू जो है वो यहाँ से इस तरीके से दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब यहाँ पे इसी की डिटेल दे रहे हैं, कोई और रॉकेट साइंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोले, आप प्राइस मेकिंग फर्म फोर्सेस आर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड और एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये याद है, एवरेज रेवेन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब यही डाउनवर्ड स्लोपिंग कह रहे हैं। इट कैन नॉट सेल मोर विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस, यानी कि प्राइस जब तक नीचे नहीं करेंगे ज़्यादा यूनिट सोल्ड नहीं कर पाएंगे। बट दिस मीन लोअरिंग द प्राइस फॉर ऑल यूनिट, नॉट जस्ट द एक्स्ट्रा यूनिट इज होप्स टू सेल। यानी कि आपने प्राइस कम करनी है, ऐसा नहीं कि अगर आपने एक शिप बेच दिया और आप 2 शिप बेचना चाहते हैं तो एक शिप जो है आप 7 रुपये का बेच दें और दूसरा शिप जो है वो 8 रुपये का ही बेचें। वो बोल रहे हैं नहीं, आपको तमाम यूनिट की प्राइस सेल जो है वो कम करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, द डिमांड फेस बाय द प्राइस मेकर इज इलास्टिक व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस टू डिक्रीज अ प्राइस। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जब डिमांड जो है वो प्राइस मेकर की जो है वो इलास्टिक है, सही है, जब तक मार्जिन रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगी। अब इलास्टिक और इन इलास्टिक क्या होता है ये पिछले टॉपिक्स में हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल यूट्यूब करें, इलास्टिक और इन इलास्टिक देख लें, सिंपल गूगल करें, वहाँ से इलास्टिक और इन इलास्टिक देख लें, ये टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता, अगर ऐसी कोई टर्म्स आ रही हैं जिसका आपको नहीं पता, 5 मिनट लगते हैं, यूट्यूब पर देख लें, गूगल पर देख लें, वैसे आगे नहीं बढ़िएगा, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। अब टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ करने से प्राइस पे। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिमांड इज़ इनइलास्टिक व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज़ नेगेटिव। ये देखें, मार्जिन रेवेन्यू जब इस लाइन से नीचे चले जाएगा तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी एंड देयरफॉर टोटल रेवेन्यू फॉल ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। और यहाँ पर आके आप क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू जो है वो फॉल करना शुरू कर जाएगा डिक्रीज इन प्राइस से। समझाना क्या चाह रहे हैं कि एक वक्त तक आप ज़्यादा यूनिट सोल्ड कर सकते हैं और प्राइस कम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इस प्राइस को कम नहीं कर सकते क्योंकि आपका मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव में चले जाता है। इस तरीके से क्या होता है, अगर आप में से कोई देखें, आपने होल सेल का बिजनेस होगा, आप
होलसेल वाले क्या करते हैं कि भाई आप मुझसे एक चीज़ 1 दर्जन लोगे तो मैं आपको 10 रुपये का ले दूंगा, 2 दर्जन लोगे तो मैं आपको 9 रुपये का दे दूंगा, 3 दर्जन लोगे तो 8 रुपये का दे दोगे। एक वक्त ऐसा आता है वो बोलता है आप मुझसे 1000 दर्जन भी लोगे तो मैं 5 रुपये के हिसाब से दूंगा, इससे कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कॉस्ट ही कवर नहीं कर रही। तो वहाँ पर क्या होता है, उसका टोटल प्रॉफिट 0 के बराबर हो जाता है और मार्जिन रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से वो आपको फिर उससे कम प्राइस में सेल नहीं करता। और यहाँ पे देखें टोटल रेवेन्यू जो है वो इससे टोटल रेवेन्यू का ग्राफ दिखाया हुआ है। टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, और ये देखें ये ऊपर तक जा रहा है। यहाँ पर आके ये कहाँ तक ऊपर आया, यहाँ तक 20 तक। जैसे ही क्वांटिटी 20 हो गई, ठीक है, 20 से नीचे जब आना शुरू किया 18, तो ये प्रॉफिट देखें यहाँ पे नीचे आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब ये हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और ये सारी चीज़ों का रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू के हवाले से अब ख़त्म हो गया। अब जो है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जा रहे हैं। फर्म आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि कोई भी जो बिज़नेस होता है वो सवाब के लिए नहीं किया जाता, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो इस वजह से बोल रहे हैं कि फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि प्रॉफिट में से टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें टोटल कॉस्ट तो आपका प्रॉफिट आता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, उस पर आपके 5 रुपये लगे, आपने 10 रुपये का बेच दिया, तो 10 रुपये का टोटल रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट आपकी 5 रुपये आई, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। Economics say that when firm earn zero accounting profit, they actually earn normal economic profit because total cost already includes the normal profit that owner of the firm need for themselves to stay in the business। अब क्या बात है, ये देखें, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने एक चीज़ बनाई, उसकी आपने एक मिसाल ले लें कि आपने घर में जो है सॉक्स बना के आप सेल करते हैं, सॉक्स की स्टिच करके सही करते हैं। तो आपने जो एक सॉक्स की जोड़ी बनाई वो आपको 5 रुपये की पड़ गई, ठीक है, और आपने उसको 5 रुपये का ही सेल कर दिया। तो क्या हो गया, आपकी कॉस्ट कवर हो गई, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आपने इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस के अंदर, बस वही इन्वेस्टमेंट आपकी हुई हुई, आप लॉस में नहीं गए। तो यानी कि ये जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है कि आप बिज़नेस में रहने के काबिल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होना शुरू हो गया और आप बिज़नेस बंद कर दें। अब उसके बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। पॉजिटिव प्रॉफिट आर फॉर दिस रीज़न कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि आपने एक मोज़ा बनाया जिसपे आपकी 5 रुपये की कॉस्ट आई और आपने वो सॉक 10 रुपये का सेल कर दिया, तो 5 रुपये आपको पॉजिटिव प्रॉफिट हो गया। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और क्या बोल रहे हैं, दे आर अबव द ऑनर नॉर्मली रिक्वायर्ड एज अ रिटर्न ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर आपको रिटर्न कितना चाहिए, अगर आपने 5 रुपये लगाए तो 5 रुपये अगर आपका रिटर्न मिल गया तो आप इंटरप्रेन्योर हैं, आप इंटरप्रेन्योरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस में चले गया, यानी कि आपने एक सॉक्स बनाया 5 रुपये का और वो सेल हो गया 3 रुपये का, तो आपकी तो कॉस्ट ही कवर नहीं हुई, तो 2 रुपये आप लॉस में चलेगा। तो ये लॉस कहलाता है। नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर हो गया होगा। इतनी डिटेल में चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इससे क्विज़ेस आ जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ होने के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इस वजह से आप नहीं कर पाते। और दूसरा, इतनी डिटेल में बताने की वजह ये कि एक दफ़ा आप वीडियो देखें, 15, 20, 25 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन क्या होगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दोबारा आपको हैंड आउट वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उसके बाद अप्रोचेज आ गई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो 2 अप्रोचेज से स्टडी किया जा सकता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड द मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इन द टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच इट इज़ अज्यूम दैट फर्म इज़ प्राइस मेकर। ये देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर अजम्पशन की जाती हैं, फिर उसकी बेस पे काम किया जाता है। वो अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर है। प्राइस मेकिंग फर्म कौन सी होती हैं, जो प्राइस चेंज कर सकें और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम करती हैं, जैसे कि ऊपर हमने बिजली बनाने वाली कंपनियों की मिसाल ली थी। एंड फर्म इज़ ऑपरेटिंग इन अ शॉर्ट रन। और एक चीज़ और जहन में रखें कि फर्म जो है वो शॉर्ट रन में कर रही है। शॉर्ट रन से मुराद ये होता है साल, 6 महीने, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल प्रॉफिट इज़ द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो होगा वो वर्टिकल डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का। वर्टिकल डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, फिर आप ग्राफ में कंफ्यूज होंगे। ये देखें, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, यानी कि ये आ रहा है ग्राफ टोटल रेवेन्यू का, ये आ रहा है ग्राफ टोटल कॉस्ट का। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना 14 से लेके 18 तक का, ठीक है, 10 और ये 20, 11, 12, 13, यहाँ पे 14 हो गए और यहाँ पे 18 हो गए। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 4 का, ठीक है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच कहती है 2 स्टेप आर फॉलो टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम प्रॉफिट। इसके अंदर 2 स्टेप फॉलो किए जाते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर। फर्स्ट, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज आइडेंटिफाई। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आउटपुट जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज द पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होता है, वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कट करता है मार्जिनल कॉस्ट को।
ये कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, यानी कि जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, इससे आगे पीछे जाएंगे तो प्रॉफिट या तो नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाना शुरू नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की टर्म यूज़ कर रहे हैं। कौन सा पॉइंट होता है, कैसे पता चलेगा ये हो गया, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को। फिर चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब ये देखें, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट क्यू पर। तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। सेकेंड, द साइज ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व। अच्छा, साइज जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट के किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू कर्व के। अब एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, हमने शुरू में बात की थी कि एवरेज कॉस्ट जो है इट इज़ इक्वल सेम कॉन्सेप्ट एज एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट एज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर थे हम। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के कर्व को भी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट और ये दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कर्व यहाँ पर हो गया, तो ये कर्व इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आपने अजम्पशन करना है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व। फर्म इज ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन, जैसे हमने ऊपर बात की, फर्म जो है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रही है। अब ये दो हमने देख लिए, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दो अप्रोचेज होती हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। अब पहले किस अप्रोच की बात कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं। इस अप्रोच के मुताबिक प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है किस पॉइंट पर, जहां पे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें, जब 3 यूनिट सोल्व हुए, टोटल रेवेन्यू कितना है 18, कॉस्ट कितनी आई 14, और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4। आपने 3 सॉक्स की जोड़ियाँ बनाई, उनको सेल कर दिया, उसके ऊपर आप से कॉस्ट कितनी आई 14, आपने कितने का बेचा 18 का, 18 माइनस 14, कॉस्ट में से रेवेन्यू को माइनस किया, कितना आ गया प्रॉफिट आपका 4। उसके बाद देखें 2 और यहाँ पे माइनस में जाने लग गया, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव में हो गया। जो हमने पिछले टॉपिक पे कवर किया, यहाँ पर उसको और डीपली जाके ये समझा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को लेकर। ठीक है, अब ये देख लें, मैंने कहा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही था, उसी तरीके से आ गया यहाँ पर। अब देखें ये 4 आ गया। अब इसके ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ये देखें 4 आ गया, 18 जो है हमारे को टोटल रेवेन्यू हुआ, 14 जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट आई। ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, 18 जो है वो टोटल रेवेन्यू हुआ, 14 हमारी कॉस्ट आई। इन दोनों के बीच का ये जो है टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है जो 0 से थोड़ा ऊपर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम एक चीज़ बनाएंगे उस पर हमारी कोई ना कोई कॉस्ट तो आएगी ना। ये देखें, जब हमने 0 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 6 रुपये हमारी कॉस्ट आई ना। तो ये देखें यहाँ पे 6 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, अब ये देखें, जब हमारी कॉस्ट है और ये रेवेन्यू का ग्राफ नीचे है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 6, यहाँ पे ये देखें ये 6 हो रहा होगा, लेकिन हमारे को रेवेन्यू हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये जो नीचे का एरिया है ये क्या कहलाएगा, -6 का एरिया कहलाएगा। ठीक हो गया, ये देखें टोटल प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी ये देखें ये -6 है यहाँ तक। ठीक है, अब ये क्या हो गया 18 - 4, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक हो गया, ये ग्राफ आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये याद रखना है वर्टिकल पे क्या, वर्टिकल्स पे जो है वो क्या प्लॉट हो रहा है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच हो रहा है, और जो हॉरिजेंटल पे जो है वो क्वांटिटी वो हो रही है। सही है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिख देनी है, यहाँ पे आपने वो लिख लेना है। बस आपने ये याद रखना है कि वर्टिकल जो लाइन है उस पर कौन सी चीज़ें आ रही हैं, और हॉरिजेंटल लाइन है उस पर कौन सी चीज़ें आ रही हैं। जो आपको टेबल दिया गया है उसमें से बस ये नंबर उतारें, और सिंपल जो है वहाँ से ग्राफ को जो है वो ड्रॉ करना शुरू कर दें। ये लाइन ग्राफ कहलाते हैं, तो आप इसको ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये थी टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसके बाद है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इन दिस टेबल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एट क्वांटिटी 4 वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये देखें, इसके ग्राफ की तरफ हम चलते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ में आए।
अब जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था, ये देखें यहाँ पर क्वांटिटी भी आ गई, एवरेज रेवेन्यू भी आ गया, टोटल रेवेन्यू भी आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू भी आ गया, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट जो हम ऊपर से पढ़ते हुए हैं उन्होंने सब मर्ज करके एक जगह दे दी। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है और हार्ड ग्राफ है, ठीक है। अब ये देखें क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन ये रही, एवरेज रेवेन्यू की लाइन ये रही, मार्जिनल कॉस्ट की लाइन ये रही, एवरेज कॉस्ट की लाइन ये रही, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, अब देखें वो क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट, अब यहाँ पे ऊपर बता रहे थे अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी, वो जो पॉइंट है वो कहलाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू 2 है और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे 2 है और मार्जिनल कॉस्ट जो है यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 पे 2 हो गई और यहाँ पे 2 हो गई। ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि 3 पे जो है वो बराबर हो रहा है। ये देखें क्वांटिटी 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट जो है उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये कॉस्ट आई है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये जो एरिया है जो कि येलो हाईलाइटेड नहीं है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट इसको कह रहे हैं। टोटल कॉस्ट को किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं, ओ क्यू टी एफ, यानी कि ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट टी और ये पॉइंट एफ, यानी कि ओ क्यू टी एफ ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना है, ओ के एल क्यू, ओ के एल क्यू, यानी कि ये जो है टोटल रेवेन्यू, इसमें कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो इस पूरे को मिला के क्या बन रहा है, टोटल रेवेन्यू ओ के एल क्यू स्टार, ये टोटल रेवेन्यू को जाहिर कर रहा है। उसके बाद जो है अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को देखना चाहें कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये के एल टी एफ ये जो है ये हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ इन्होंने यहाँ पे प्लॉट करके दे दी हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि ये 3 जगहों पे ग्राफ देते, पहले हमें सिर्फ टी आर ओ के एल का ग्राफ देते वो समझाते, फिर उसके बाद इस चीज़ का ग्राफ देते अलग उसमें, फिर वो समझाते और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मर्ज करके दे दी, इस वजह से थोड़ा वो हो रहा है। अब देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, 4.5, यहाँ पे देखिए ये आ रही है 4 एंड एवरेज कॉस्ट 4 and 2 hour 3, ये देखें यहाँ पे 4 and 2 hour 3 आ रही है। और इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये देखें एवरेज रेवेन्यू जो है यहाँ पर आपको, ये देखें एवरेज रेवेन्यू जो है वो 6 दिया हुआ है, ये आ रहा है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये 6 आ गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है ये आप देख लीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। के एल टी एफ टोटल प्रॉफिट, ओ क्यू टी एफ जो है इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब आगे जो है इसको और नीचे मिनिमाइजिंग लॉस के ऊपर बात हो रही है। देखिए कह रहे हैं इफ़ एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज अबव एवरेज रेवेन्यू देन फन विल नेवर बी एबल टू मेक प्रॉफिट। अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर होगी तो फर्म जो है वो प्रॉफिट नहीं बनाएगी। किस तरीके से, ये देखें अगर एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ऊपर होगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फर्म जो है वो प्रॉफिट नहीं बनाएगी, ठीक है। मिनिमाइजिंग लॉस क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जी जहाँ पे सबसे करीब आ रहा है ना इसके एवरेज रेवेन्यू, ये देखें यहाँ पर, और मार्जिनल रेवेन्यू के ये जो क्यू स्टार है ना, ओ क्यू स्टार, यहाँ पर जो है वो मिनिमाइजिंग लॉस होगा। अब ये देखें एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू नीचे है। यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की और यहाँ से नीचे कर दिया कि भाई ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमें लॉस हो रहा है, इस पॉइंट पे हमें बिजनेस को रोक देना चाहिए। ये लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग द लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये देखिए जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाए ना, यहाँ पे आ गई इस तरीके बराबर की ना सेंस, यानी कि ये और ये जब आप इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे ना, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये इंटरसेक्ट, ये देखें यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई, जब ये बराबर हो जाए, बराबर से मुराद नंबर्स में नहीं है, यहाँ पे मुराद है, यानी कि ग्राफ में ये बराबर हो जाए, तो ये जो है पॉइंट जो है वो क्यू स्टार, यहाँ पे जो है वो मिनिमाइजिंग लॉस का पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे जो है वो बिजनेस को जो है वो लॉस हो रहा है, तो उसको अपनी देखना चाहिए, या तो वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे या किसी और तरीके से ऑपरेट करे।
When marginal cost and marginal revenue intersect at 2.01, the firm should produce at the point intersection of marginal cost beyond which marginal cost exceed marginal revenue. यानी कि यहाँ तक तो प्रोडक्शन करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आगे चले जाए तो फिर क्या होगा कि भाई एक्सीड कर गई, अब आपको मज़ीद लॉस होना शुरू हो गया। तो आपको यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ फर्म एवरेज रेवेन्यू इज बिलो एवरेज कॉस्ट इट विल शट डाउन सिंस इट इज़ नॉट कवरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, लेबर हो गई। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूडेड पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, जैसे लेबर की जो आप मटेरियल ख़रीद रहे हैं उसकी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। जैसे अब वेजेस फिक्स्ड होती हैं, प्लांट का रेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, दूसरी चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं, उसके अलावा जो कॉस्ट होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती हैं। अगर एवरेज रेवेन्यू जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर ना कर रहा हो तो आपको जो है बिज़नेस को शट डाउन कर देना चाहिए कि भाई ये यहाँ पर कवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था गाइस आज का टॉपिक। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसको आप सिंगल पॉइंट करके देखेंगे ना इंशाल्लाह तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू का कर्व, एवरेज कॉस्ट का कर्व हम अलग डिस्कस कर चुके हैं और फिर इनको देखते हुए प्लॉट हो रहे हैं। देखें यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ बराबर हो गया वहाँ से आप लाइन खींच देंगे, एवरेज रेवेन्यू से लाइन खींच दी। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ये जो है वो प्रॉफिट है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, सिंपल हमने जैसे यहाँ पे ये देखें एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू हमने किया था, वही चीज़ें जो हैं वो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू आ गया था। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दे दिया और वहाँ पे हमें बता दिया था कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम एज कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए और ये ग्राफ्स आपको चाहिए, आप सिंपल मुझे ईमेल करें एंड दिन मैं आपको सेंड कर दूंगा, या तो फिर आप व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ से सेंड कर दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आज का लेक्चर, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका 3 से 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम आपके लिए मेहनत करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।